नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आजकल लगातार बिहार के विभिन्न सिविल कोर्टों को, जिलों में अवस्थित सिविल कोर्टों को उड़ाने की धमकी मिल रही है। आज भी मिली है बक्सर और पूर्णिया में, और पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी तो लगातार मिल रही है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, साजिश क्या है, क्यों जो अपराधी हैं, अपराधी कहेंगे इनको, आतंकवादी भी कह सकते हैं, जो बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं, क्यों उड़ाना चाहते हैं सिविल कोर्ट को, विभिन्न जिलों के सिविल कोर्ट को। ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि राजधानी पटना का जो सिविल कोर्ट है उसको तो 7 बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। 2025 के अक्टूबर से लगातार ये सिलसिला चल रहा है कि पटना सिविल कोर्ट को उड़ा देंगे, इतने बजे ब्लास्ट होगा, इतना ब्लास्ट होगा, सारी संख्या भी लिखी रहती है। RDX से ब्लास्ट होगा, IED से ब्लास्ट होगा। ये तमाम जानकारी ईमेल के जरिए जो ऑफिशियल ईमेल ID है सिविल कोर्ट का, उस पर भेजी जाती है और बजाबते धमकी दी जाती है। उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लिखे होते हैं। पुलिस आती है, छानबीन करती है, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड सब आकर पूरा परिसर खाली कराते हैं। फिर जांच होती है, कुछ नहीं निकलता है। फिर दूसरे दिन यही सिलसिला शुरू हो जाता है। आप समझिए कि इस साल जनवरी में 7 और 8 जनवरी को पटना, किशनगंज, अररिया, गया सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। उसी प्रकार 27 जनवरी को फिर से सिवान, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल रही है। पटना में हम आप समझिए कि पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी इस हफ्ते, केवल इस हफ्ते की बात करें तो 4 बार मिल चुकी है। 8 फरवरी, 9 फरवरी, 11 फरवरी और 12 फरवरी। तो एक हफ्ते में 4 धमकियां मिली हैं। और हर बार क्या होता है कि आपको जब धमकी मिलती है तो सुरक्षा कारणों से परिसर खाली करा लिया जाता है और जितने भी कामकाज है सिविल कोर्ट के वो सब ठप हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का बेल पर सुनवाई होना होता है और ट्रायल चल रहा होता है। मतलब हजारों मामले फंसे होते हैं और वो जो है लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मतलब आप समझिए एक हफ्ता में 4 दिन अगर इस तरह से बाधित होगा काम, तो इससे किसको फ़ायदा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। पुलिस तो ईमेल भी ट्रेस नहीं कर पा रही है। outlook.com से ये ईमेल आता है, उसको ट्रेस नहीं कर पा रही है। इतना बड़ा साइबर क्राइम का उन्होंने सेल बनाया है, लेकिन इसके बावजूद वो पकड़ नहीं पा रहे हैं कि भाई कहाँ से मेल भेज रहा है, कौन मेल भेज रहा है। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, आप समझिए कि उसमें न्यायाधीश बैठते हैं और तमाम वकील होते हैं। वकीलों को तो सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है कि उनकी जो है उनके मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो ये स्थिति बड़ा भयावह है। और ये क्या वजह है इसके पीछे, सरकार भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। जबकि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। और तो और मतलब कल गुरुवार को पटना हाई कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी मिली। पटना हाई कोर्ट में भी इसी तरह का ईमेल आया था और उसको भी उड़ाने की धमकी, वहाँ भी जांच की गई, वहाँ भी डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड से जांच कराई गई, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। तो ये बड़ी ही विचित्र स्थिति है। कुछ लोग कह रहे थे कि पप्पू यादव के बिल की सुनवाई है, इसलिए बार बार ये धमकी आ रही है जिससे कार्य बाधित हो जाए। लेकिन आज पप्पू यादव को भी बेल मिल गया पटना सिविल कोर्ट से। ये अलग बात है कि पूर्णिया सिविल कोर्ट में भी एक उनका जमानत की सुनवाई थी आज, लेकिन आज चूँकि वो बम की धमकियों की वजह से वो टल गया। तो ये तो खैर
मतलब सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन पुलिस को या सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि बम से उड़ा दें सिविल कोर्ट को, या फिर केवल कार्य बाधित करना चाहते हैं। देखिए, अगर बार बार इसी तरह से ईमेल आता रहेगा तो सुरक्षा कारणों से तो उसकी छानबीन होगी और उस दौरान पूरा परिसर खाली करा लिया जाता है, कोई कामकाज नहीं हो पाता है। तो ये तो बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये काफ़ी चिंताजनक है और इस पर मतलब पूरी गंभीरता से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप समझिए कि लाखों की स्पेंडिंग है सिविल कोर्टों में और एक एक दिन की सुनवाई जो है वो काफ़ी मतलब समझिए कि कई तारीख मिलने के बाद किसी को नसीब होती है और उसमें भी ये इस तरह के घटनाएं हो जाए तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी चिंताजनक है। अक्टूबर 2025 से ये सिलसिला चल रहा है और लगातार अभी तक जारी है। जज भी हैं, न्यायाधीश भी हैं, इसके प्रभावित हो रहे हैं। वो भी पुलिस को कुछ इस तरह का निर्देश दें, कड़े निर्देश दें कि भाई पता लगाओ, पुलिस का काम है पता लगाना। हालांकि बहुत सारी चीज़ों पर पुलिस पता नहीं लगा पाती है, जैसे नीट छात्रा के मामले में पुलिस नाकाम रही है बिल्कुल। अब तो एक और नीट छात्रा की मौत हुई है छत से गिरने से। तो ये इस पर कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है और इसको एक मतलब बृहद तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये कौन अपराधी या आतंकवादी हैं या शरारती तत्व हैं जो केवल परेशान करना चाहते हैं, ये भी पता लगना चाहिए। और ऐसी कौन सी बात है, आप तो सब पता लगा लेते हैं, आप साइबर सेल आपका इतना तगड़ा है, लेकिन इसके मेल को क्यों नहीं ट्रेस कर पा रहे हैं। और वो भी मतलब ठीक है, पटना वाले सिविल कोर्ट के मेल का ट्रेस नहीं हो पा रहा, किसी और सिविल कोर्ट में जो मेल आया है उसको ट्रेस करिए। तो इसके लिए भी एक विशेष जांच की ज़रूरत है, एक SIT की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरे बिहार में फैला हुआ है। किशनगंज में भी बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, अररिया में मिल रही है, बक्सर में भी मिल रही है, पूर्णिया में भी मिल रही है, पटना में तो है ही। पटना में तो 7 बार हो चुका है और अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और कोई भी सदस्य इसको लेकर चिंता प्रकट नहीं कर रहे हैं। उनको इस मामले को सदन में भी उठाना चाहिए। हम तो उठा ही रहे हैं, विधायकों को इसको सदन में उठाना चाहिए कि आखिर ये क्या वजह है, सरकार इस पर जवाब दे, इसके पीछे की मंशा क्या है। तो देखिए क्या होता है इस पर, लेकिन यह है बहुत चिंताजनक बात। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।